नमस्कार, हमारी चैनल डॉक्टर मांकर्स होम्यो क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये ऐसी कंडीशन है जो आप सब ने इसका नाम सुना होगा, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी की होगी ये कंडीशन, क्योंकि वेरिकोज वेन्स किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से उसमें उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं, उसमें आगे आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, और इसमें खास करके होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे इफेक्टिव है इस कंडीशंस को मैनेज करने में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिकोज वेन्स क्या है, सो बेसिकली किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में मैं थोड़े ब्रीफ आपको समझा दूं। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसी रचना की हुई है भगवान ने ऑब्वियसली कि जो हमारा सर्कुलेशन है वो लेग से लेके फ्रॉम लेग्स टुवर्ड्स हार्ट जाता है। उसमें वाल्व्स की ऐसी रचना है कि सर्कुलेशन नीचे से ऊपर होके हार्ट की ओर आता है, ब्लड सर्कुलेशन। बट वेरिकोज वेन्स जिस तरीके से डेवलप होता है उसमें वाल में कुछ डिसफंक्शन इस तरीके से पैदा होता है कि वो जो सर्कुलेशन की रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ब्लड लेग्स के वहां पे इकट्ठा हो जाता है, स्टेगनेंट हो जाता है, वहां पे कलेक्टेड रह जाता है। उसके कारण वेरिकोज वेन्स डेवलप होते हैं। वो इस तरीके से डेवलप होता है जैसे लगता है कि एंगोज्ड हो गई है वेन्स, बाहर से भी ऐसे ब्लू रबरी वेन्स आपको बाहर से भी स्किन के नीचे दिखाई देती है। बहुत सारे पेशेंट आके हमको बोलते हैं कि ये क्या हो गया है, एकदम से वेन्स हमारी फूल गई है। तो जी हाँ, ये एंगोर्जमेंट ऑफ वेन्स उसे हम बोलते हैं और उसे वेरिकोज वेन्स कहा जाता है। तो इस तरीके से डेवलप होती है। और ये डेवलप क्यों होती है, कैसे कैसी कंडीशन में वेरिकोज वेन्स ज्यादातर देखी जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जो पर्सन है वो ओबीज है, उनका वेट ज्यादा है, मीन्स ओवर वेट है, तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये नेचुरली पाई जाती है कंडीशन। प्रेगनेंसी में भी काफी फीमेल्स कंप्लेन करती है कि वेन्स वेरिकोज हो गई है और इस कंडीशन को लेके हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। और बेसिकली अगर किसी को फैमिली में ये टेंडेंसी है, किसी को भी हुआ है आगे अपने रिलेटिव्स में, मदर फादर में और मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर्स में और ग्रैंड मदर में, तो भी हो सकता है कि वेरिकोज वेन्स हो सकती है उस पर्सन को भी। तो ये सारी कंडीशंस है बेसिक। अगर जिनकी एक्सरसाइज लेवल कम है, जो लॉन्ग टाइम सिटिंग या तो लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पोस्चर में ही रहते हैं, जो भी पर्सन इस तरीके के कंडीशन में रहते हैं उनको भी वेरिकोज वेन्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आगे जाके जैसे एज आगे प्रोग्रेस होती है वेरिकोज वेन्स होना, क्योंकि वीक वेन्स हो जाती है, इस तरीके से एल्डरली में भी ये कंडीशन ज्यादा पाई गई है। और खास करके फीमेल्स में, फीमेल्स में क्योंकि वेरिकोज वेन्स ज्यादा पाई जाती है बिकॉज के हॉर्मोन्स की जो पैटर्न है वो लाइफ टाइम रहती है, उसका रिदम कभी कभार अगर डिस्टर्ब होता है, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, तो भी वेरिकोज वेन्स हो सकती है। क्योंकि वो हॉर्मोन्स जो है उनकी जो इफेक्ट है वो जो नेचुरल जो हमारी वेन्स होती है उसके वाल्स को रिलैक्स करने के भी ऊपर भी रहती है। इसके कारण हॉर्मोन्स का अगर अप डाउन है तो आगे जाके हर फीमेल को ये कंडीशंस बहुत इजीली हो जाती है। वेरिकोज वेन्स फीमेल के केस में इजीली पाई जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए किन किन केसेस में वेरिकोज वेन्स ज्यादातर होता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वेरिकोज अल्सर्स होते हैं, आगे जाके जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है वहां जाके अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। टुवर्ड्स एंकल जॉइंट उस एरिया में अल्सर्स हो जाते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग भी हो सकता है, जो भी सुपरफिशियल वेन्स होती है वो इजीली ब्लीड कर सकती है। उसके अलावा वेरिकोज एक्जिमा भी होता है। बहुत सारे लोगों का आपने भी अगर ऑब्जर्व किया है जिनको वेरिकोज वेन्स हो गया है काफी टाइम से है, उनको लेग्स में जहाँ पे वेरिकोज वेन्स है उसके नीचे के एरियाज में अलग से स्किन थोड़ी शाइनी है, इचिंग ज्यादा है और एकदम से पिगमेंटेड भी लगती है, उसे वेरिकोज एक्जिमा भी बोलते हैं। तो ये बात होगी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और हाँ, और कॉम्प्लिकेशंस में अगर और बात करूं तो सुपरफिशियल वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, जहाँ पे उसको फ्लेबाइटिस भी कहते हैं। काफी दिन तक ये कंडीशन चलती है जहाँ पे वेन्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है, वहां पे पेन भी हो सकता है, थोड़ी हीट भी होती है, रेडनेस भी होती है और आगे जाके डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, जाके उस कंडीशन में वहां पे थोड़ा एम्बोलाई फॉर्म हो जाता है और आगे जाके कहीं पे ब्लॉक भी हो सकता है। तो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस। होम्योपैथी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली कन्वेंशनल मोड ऑफ थेरेपी में बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स भी है,
रिसर्च के हिसाब से डेवलप की हुई, बट वो सारी प्रोसीजर्स करवाने के बाद भी देर आर चांसेस कि यू कैन गेट रिकरेंट वेरिकोज वेन्स। सो उसका बहुत इतना फायदा नहीं होता है, फॉर अ टाइम बिंग हो सकता है, बट होम्योपैथी में नेचुरल मेडिसिन जो है वो सेफेस्ट भी है, और ये मेडिसिन आपकी वेरिकोज वेन्स की कंडीशन को इजीली मैनेज कर सकता है। चाहे आपको पेन है, सिम्टम्स की बात करें, चाहे रेडनेस हो जाती है, वेरिकोज एक्जिमा हो गया आगे जाके, और क्रैम्पिंग पेन है, थोड़ा हेवी लगता है लेग, तो ये सारे जो भी वेरिकोज वेन के सिम्टम्स हमने बताए, वो सारे सिम्टम्स मैनेज करने में होम्योपैथिक मेडिसिन आर टू गुड ऑप्शंस। यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारा नंबर भी नीचे दिया होगा। यू कैन डायरेक्टली आस्क अस इन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन की उसको हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।